नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको शब्द रचना भाग 2 की ओर ले चलूंगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्द रचना भाग 1 में शब्दों का वर्गीकरण और उसके साथ स्रोत, जिसको हम उत्पत्ति भी कहते हैं, के आधार पर जो हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों को पढ़ा था। आज हम भाग 2 में चलेंगे। शब्द रचना भाग 2। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर रचना के आधार पर जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो 3 प्रकार के आते हैं। इसमें आता है सबसे पहले रूढ़, फिर आता है यौगिक और तीसरा आता है योग रूढ़ या यौगिक रूढ़ भी कहते हैं हम इसको। योग रूढ़। अब जब हम परिभाषा लिखेंगे रूढ़ की, तो हम लोगों ने देखा कि वे शब्द जो अपने मूल रूप में वर्षों से एक ही अर्थ को देते आ रहे हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े नहीं हो सकते। शब्दों के टुकड़े नहीं होंगे। यदि मान लीजिए टुकड़े हो भी जाते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि वो अर्थ से होते हैं। जैसे हम बता दें आपको, जैसे पानी, पानी हो गया, ये शब्द है, रूढ़ शब्द है। हमेशा से एक ही अर्थ पानी यानी जल को ही देते संबोधित करते आ रहे हैं, पानी माने जल। अब इनके हम टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने टुकड़े कर भी दिया तो पा, धन, नी, पानी, इनका कोई आपस में अर्थ नहीं बनता। ना पा का कोई अर्थ है, ना नी का कोई अर्थ है। इसी तरह हाथ, हाँ धन था, कर, का धन रा, आदि सारे शब्द हैं। उसके बाद हम चलते हैं अब इसके यौगिक शब्दों की ओर। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं। दोस्तों देखिए, ये वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दांशों से मिलकर बनते हैं और के मेल से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इनके टुकड़े हो सकते हैं, उन टुकड़ों को भी अर्थ निकलते हैं। जैसे मैंने बताया ना, टुकड़ों का भी अर्थ होता है। कैसे होता है देखिए, प्रधानमंत्री, इसको ये 2 शब्दों से बने हैं। यौगिक की परिभाषा ही कहती है कि 2 शब्दों या 2 शब्दांशों के मेल से। तो यहां पे ये हो गया प्रधान और धनवंतरी। प्रधान का अर्थ भी निकलता है मुख्य, मंत्री का भी अर्थ निकलता है। अब उसके बाद होता है पाठशाला, इसका भी अर्थ निकला पाठ, धनशाला, शाला माने घर, है ना। पाठ माने यहां पे सीख, अध्ययन, तो सीख का घर या अध्ययन का घर पाठशाला। रसोई घर, यहां पे रसोई पकवान से संबंधित माने घर, रसोई घर, है ना। दीपावली, यहां है दीप और धन अवली,
दीप माने दिया, अवली माने पंक्ति, यानी जहां पे दियों का पंक्ति हो वहां दीपावली। आदि, ये आदि है शब्द बहुत सारे, लेकिन बात यहां पे सिर्फ हमको समझने की है, तो हम बहुत सारे शब्दों की चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद अब इसका तीसरा है योग रूढ़। आइए हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। योग रूढ़ शब्द दो शब्दों के योग से बने वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो गए हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब बात आई विशेष अर्थ के लिए, वो कौन से विशेष अर्थ हो सकते हैं, तो समझने की जरूरत है। ये भी दो शब्दों से ही बन के मिलते हैं। वो दो शब्द जैसे बता रहे हैं हम आपको। सबसे सीधा सा उदाहरण है, पहले हम चलते हैं हिमालय। हिमालय विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हुए हैं। हिमालय के तात्पर्य आप केवल उस पर्वत श्रृंखला से समझ लेते हैं, लेकिन इसका जो दो शब्द बना है वो बना है हिम धन आलय। हिम बर्फ के लिए प्रयोग होता है, आलय घर के लिए प्रयोग होता है, यानी बर्फ का घर। लेकिन अब यहां पे हम बर्फ का घर नहीं हिमालय बोल देंगे तो एक पर्वत श्रृंखला का नाम हो जाता है, तो विशेष अर्थ ये है, यहां पे प्रयोग हो गया। अब दूसरा है पंकज। पंक धन अज। पंक माने कीचड़, अज माने उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अब वो पंक कीचड़ में उत्पन्न होने, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छी जो भी कीचड़ में उत्पन्न हो सकते हैं वो सब हो सकते हैं, लेकिन जब दोनों का मिल बन गया तो बन गया पंकज। पंकज माने होता है कमल, यानी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होने लगा। वैसे हमारा तीसरा शब्द है चारपाई। चार हो गया हमारा संख्या, पाई माने हो गया पैर, है ना, जिसके चार पैर हों। लेकिन अब वो टेबल स्टूल मेज कुर्सी सब कुछ हो सकता है, क्योंकि सबके चार पैर हैं। गाड़ियां भी होती हैं उनकी चार पहिया लोग कहते हैं। लेकिन अब यहां पे जब ये मिल गया चारपाई, तो चारपाई में केवल खाट शब्द का प्रयोग होने लगा। उसी तरह देखिए रेलगाड़ी, रेल माने पटरी, गाड़ी माने वाहन चलने वाली। अब पटरी वो अलग है, गाड़ी अलग है, दो अलग अलग शब्द हैं। दोनों का अगर हम अलग तोड़े तो रेल अलग शब्द जोड़ेंगे, गाड़ी अलग जोड़ेंगे। अब वो आगे चल करके जब दोनों मिल गया तो रेलगाड़ी हो गई। रेलगाड़ी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होने लगी, यानी हम उसको केवल ट्रेन से संबंधित होते हैं आदि। इसके बाद बचता है हमारा तीसरा प्रयोग के आधार पर। इसके दो हैं पार, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा हम लिख रहे हैं यहां पे। ऐसे शब्द जिनका रूप संज्ञा, जिसका रूप काल लिंग वचन के बदलने पर बदल जाता है। वे शब्द उनका स्वरूप ही बदल जाता है, किसके, लिंग वचन और काल। काल माने समय के साथ जैसे बदला उनका स्वरूप बदल जाता है, वे शब्द विकारी कहलाते हैं। ये हैं कौन कौन, ये चार शब्द हैं। ये यहां पे हम देखिए दिखाते हैं आपको। एक है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और चौथा है विशेषण।
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनके 4 स्वरूप होते हैं विकारी शब्दों में। इनको हम एक फिर अगले वीडियो में इन चारों के विषय में हम धीरे धीरे करके बताएंगे। उसके बाद अविकारी शब्द, इसके ठीक उल्टा होता है। अब देखिए, ठीक विपरीत। अब आपने देखा कि इसके विपरीत जिन शब्दों का रूप किसी भी स्थिति में बदलता ही नहीं है, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनकी भी संख्या 4 है, वो 4 हम यहां पे लिख रहे हैं। नंबर 1 है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा शब्द है संबंध बोधक। अब तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक। चार निकले, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन चारों का भी वर्णन हम अगले वीडियो में छोटे छोटे करके एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें सिर्फ विकारी शब्द होंगे और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का। फिर अगला वीडियो बनाएंगे विकारी शब्द जिनमें होंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक का। शब्द रचना में अब एक बचता है अर्थ के आधार पर। अब उसकी ओर हम चलते हैं, तो आइए हम लोग चलते हैं उसकी ओर। अब है अगला अर्थ के आधार पर। इसमें 4 हैं। पर्यायवाची, जिसको हम समानार्थी कहते हैं। विलोम, इसको हम विपरीतार्थक कहते हैं। फिर अगला है अनेकार्थी, और एकार्थी। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द, इनका वर्णन हम अभी करते हैं। इन दोनों का वर्णन हम एक छोटा सा वीडियो बनाए, उसमें अलग अलग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एकार्थी शब्द। देखते हैं हम एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जो देखने में एक दूसरे के पर्याय दिखते हैं, लेकिन उनके अर्थों में बहुत बड़ा अंतर होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अस्त्र और शस्त्र। अब हम इनको अलग अलग परिभाषित करेंगे। अस्त्र फेंक के चलाए जाने वाला, शस्त्र हाथ में लेके चलाए जाने वाला। अमूल्य और बहुमूल्य। पूजा भक्ति
श्रद्धा, विश्वास, शब्द अलग एक ही अर्थ, चाहे वो अस्त्र हो एक अर्थ देगा, शस्त्र है एक अर्थ, अमूल्य बहुमूल्य, इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं। और ऐसे है एक अगम और दुर्गम आदि, ऐसे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब हम चलते हैं अनेकार्थी में। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं अंबर। अब एक शब्द है लेकिन इसके अनेक अर्थ हैं। अंबर, अंबर माने आकाश, और अंबर माने कपड़ा, ठीक है। फिर आता है अरुण, अरुण माने सूर्य, अरुण माने लाल। फिर आपका आता है अली, अली माने भौरा, और अली माने कोयल। अली और अली हल्का सूक्ष्म अंतर होता है। सखी, सखी भी हो जाता है। उसके बाद आता है उत्तर, उत्तर माने दिशा, और उत्तर माने जवाब, किसी प्रश्न का उत्तर। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब उसके बाद जो जो भी बच रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण है, और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयार्थ बोधक। इन सबका एक हम वीडियो बनाएंगे और उसमें पुनः उसका विस्तार रूप से वर्णन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। यह वीडियो शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप सबके मित्र हैं, इष्ट मित्र हैं, उन सब तक पहुंच सके। नमस्कार।